राम राम भक्तों, अगर पितृपक्ष में मिले ये संकेत तो समझ जाइए आपके पितृ है नाराज। हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी सर्वपितृ अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपके पितृ आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पितृ आपसे खुश है या फिर आपसे नाराज है। अगर आपके पितृ आपसे खुश है तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज है तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको पितृदोष भी लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से हमें पता चलता है कि पितृ आपसे नाराज है। नंबर 1, पीपल का पौधा। यदि आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा निकल आए तो समझ जाए कि आपके पितर आपसे नाराज है। या इस बात का भी संकेत है कि आपके घर में पितृदोष है और जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं, नहीं तो आपको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कुत्ते का रोना। पितृपक्ष में कुत्ते का रोना पितरों का संदेश माना जाता है। यह संदेश हो सकता है कि पितृ प्रसन्न नहीं है या उन्हें कुछ चाहिए। यदि साल के बाकी दिनों में कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई ना दे लेकिन पितृपक्ष आते ही ऐसा होने लगे तो यह बेहद अशुभ होता है। कुत्ते का रोना किसी व्यक्ति की बीमारी, मृत्यु का संकेत देता है। नंबर 3, तुलसी का सूखना। पितृपक्ष में तुलसी का सूखना और अधिक चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि इस दौरान पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है तुलसी का पौधा पूरे साल हरा भरा था, वह पितृपक्ष में ही क्यों सूख रहा है। यदि तुलसी सूख जाती है तो ऐसा माना जा सकता है कि पितृ प्रसन्न नहीं है या घर पर महासंकट आने की निशानी माना गया है। नंबर 4, कौवे का आना। पितृपक्ष में कौवों का घर पर बार बार मंडराना या झुंड में आना पूर्वजों और पितरों के धरती पर आने का संकेत माना गया है। यदि यह चुपचाप आते हैं और दिए हुए भोजन को खाकर चले जाते हैं तो यह अच्छा माना गया है। वहीं वे आपस में झगड़ा करते हैं और बिना कुछ खाए चले जाते हैं तो इसे पितरों के नाखुश होने का संकेत माना गया है। नंबर 5, संतान से जुड़ी समस्या। आपको बता दें, यदि आपके पितृ आपसे नाराज है तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा, पैदा होने के बाद भी जीवित ना रहना और संतान का हमेशा बीमार रहना। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। नंबर 6, धन की कमी। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी की तरह बह जाते हो, समझ लीजिए उस घर में पितृ नाराज है। ये सभी संकेत पितृदोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। नंबर 7, अधूरा शरीर। अगर पितृपक्ष में बिना सिर या अधूरे शरीर वाले किसी जीवन को देखते हैं तो यह सपना भी पितरों की अतृप्ति को दर्शाता है। इस तरह का सपना आने के बाद आपको मानसिक समस्याएं हो सकती है। साथ ही घर परिवार में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, पितरों का छिप जाना। पितृपक्ष के दौरान अगर आप सपना देखें कि आपका कोई पितृ आपके सपने में आया और एक झलक दिखलाकर अचानक से छुप गया तो ऐसा सपना आने के बाद भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा सपना आने के बाद मुसीबतें आप
आपको घेर सकती है। यह सपना भी बताता है कि पितरों की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है। इस तरह का सपना आने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे अपने पितरों की शांति की कामना करें। नंबर 9, सपने में खुद को फंसा हुआ पाना। पितृपक्ष के दौरान अगर आप सपना देखें कि आप कहीं फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई साधन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाइए पितृ आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए। साथ ही यह सपना दर्शाता है कि आपका कोई पितृ बहुत अशांत और परेशान है। नंबर 10, सपने में भूत प्रेत का दिखना। अगर आप पितृपक्ष के दौरान भूत प्रेत या आत्माओं को सपने में देखते हैं तो यह सपना भी आपके पूर्वजों की नाराजगी का प्रतीक है। जब पितृ अशांत होते हैं तो सपनों में आकर वह आपको भी अशांत कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा सपना आने के बाद पितृ कर्म आपको जरूर करना चाहिए। नंबर 11, बंजर स्थान का दिखना। सपने में अगर आप बंजर स्थान देखते हैं तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे नाराज है। ऐसा सपना आने के बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करते हैं उनको इस तरह का सपना आ सकता है। नंबर 12, डूबने का सपना। अगर आप पितृपक्ष के दौरान खुद को या किसी और को नदी, तालाब या समुद्र में डूबता देखते हैं तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता। इस सपने का अर्थ है कि पितृ अशांत है। ऐसा सपना आने के बाद आपको घर परिवार में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई बड़ी समस्या भी घर में आ सकती है। नंबर 13, बाल निकलना। यदि आपके साथ या परिवार में किसी के साथ अक्सर खाना खाते समय भोजन में बार बार बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। हिंदू मान्यता के अनुसार यह पूर्वजों के नाराज होने की निशानी है। इसीलिए जल्द से जल्द पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अवश्य करें, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 14, मांगलिक कार्य। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे खुश नहीं है और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज है। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। नंबर 15, दुर्घटनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करनी चाहिए। नंबर 16, परिवार में कोई रहे बीमार। अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराजगी हो सकती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता उस घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है या फिर कभी कभी तो किसी गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ जाता है। ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। नंबर 17, घर में होते हैं झगड़े। जिस घर में पितृ खुश नहीं रहते उस घर में हमेशा ही क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और घर में अशांति रहती है और इस वजह से परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि आपके पितर आपसे नाराज है। और नंबर 18, शादी में आ रही हो परेशानियां। जिस घर में लोगों के ऊपर पितृदोष है या फिर पितृ नाराज रहते हैं उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चने आती है। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए। तो दोस्तों यह थे वे संकेत जो पितृपक्ष में मिलने से पता चलता है कि पितृ नाराज है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।